चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करो, कैरेक्टर की। कृष्ण है, कृष्ण के हम फोटो तो लगाते हैं अगरबत्ती, लेकिन जो कृष्ण के जो वो थे आदर्श थे उनको हम मानते नहीं। दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हैं सूबेदार सुभाष राणा सलवन, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है और ये आर्य समाजी हैं। अपने हिंदू धर्म के लिए, पूर्व सैनिकों की समस्याओं के लिए या समाज सेवा के लिए, गौ माता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो भी सामाजिक कार्य किए जाते हैं, हमेशा उनमें आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आज हम इनके साथ जुड़ेंगे। साहब राम राम। जी नमस्ते जी। साहब, मैं आज एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारा हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म कहाँ जा रहा है? बहुत से लोग अपने नाम के सामने हिंदू लिखना बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया है। बहुत सी मोटरसाइकिल के ऊपर हिंदू लिखा जाता है, बहुत सी गाड़ियों में लोग हिंदू लिख रहे हैं। क्या ये हिंदू लिखना मात्र काफी है हिंदू धर्म के लिए? नहीं जी, हिंदू लिखना काफ़ी नहीं है, उसके लिए हिंदू बनना पड़ेगा। लेकिन क्या हिंदू आज साइकिलों के ऊपर, आपकी बात सही है, साइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, कार के ऊपर हिंदू लिख दिया, लेकिन काम नहीं है। हिंदू लिखने से क्या, हम हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन आज उनका हम गलत प्रयोग कर रहे हैं। किसी ढाबे पे जाओ, मीट अंडे बेचे जा रहे हैं, लेकिन लिखा हो वैष्णो ढाबा, शिव ढाबा, तो ये क्या होते गंदे काम है। तो इसलिए हमारे जो नशीली चीजों तक, बीड़ी तक, सिगरेट तक के उस पर भी शिव बीड़ी और फोटो भी है साहब, और फोटो भी उनके पास। तो ये चीज हम बिल्कुल, एक बोलते हैं ना, जहाँ से आपने सवाल किया हिंदू धर्म कहाँ जा रहा है, ये बोलते हैं रसातल में जा रहा है। जो धरती के नीचे पताल और पताल से नीचे भी कोई जगह है, वहां पर यानी कि गर्त और दलदल में जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल गर्त से भी गर्त में जा रहा है। क्योंकि आज हमारी जो पीढ़ियां हैं वो बहुत बुरी तरह गुमराह हो चुकी है, कि जिनको हम कोशिश भी करते हैं समझाने की, लेकिन दिमाग में जो बैठा हुआ है उसको बड़ा उनके लिए निकालना मुश्किल हो रहा है। तो ये हिंदू धर्म बिल्कुल गलत जा रहा है, और कर्म से होता है हिंदू। हम कोई भी चीज़, हम कर्म से हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरे काम से ही मुझे गिना जाएगा, चाम से नहीं, या मेरे जन्म से नहीं, या लिखने मात्र से नहीं, या लिखने मात्र से नहीं। लिखने मात्र से कुछ भी लिख लो, लेकिन नहीं, जो मेरा कर्म होगा उसी हिसाब से मैं करूँगा। अब मैं काम तो करता हूँ पशुओं को काटने का, और आगे नाम लिख दिया मैं पंडित सुभाष, तो पंडित किस चीज़ का? पंडित बोलते किसको? पंडित जन्म से नहीं होता है, पंडित होता है कर्म से, क्षत्रिय होता है कर्म से। तो बिजनेस है, जब पहले वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्म थे, कर्मों के हिसाब से था। वर्ण व्यवस्था दी थी मनु महाराज ने, ये जो मनु महर्षि हुए हैं उन्होंने व्यवस्था दी थी, संविधान बनाया था मनुस्मृति, उसमें वर्ण व्यवस्था बनाई थी ये। साहब, इसमें एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे देवी देवताओं को आज नचा रहे हैं, हमारे देवी देवताओं के कपड़े वस्त्र पहन करके उनका मतलब रोल तक कर रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल गलत है जी। हमारे आज देखते हैं हम, कई बार ये जागरण चलते हैं, जागरण अंदर शिव जी को, पार्वती के कपड़े पहना करके लड़कों को नचाया जाता है। वो लड़के ऐसे होते हैं जो नशे करते हैं, सारी रात जगना, और फिर बगैर नशे के नहीं हो सकता, और वो उनका काम रोज का है। आज यहाँ है, कल दूसरी जगह, तीसरी जगह, ऐसे चलता है, रोज का काम है ये। और जो भद्दे भद्दे गाने, जिनको हमारी माताएं बहनें भी सुनती है, तालियां बजाती हैं कि हम उनको सहारा दे रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही गलत बात। हर एक शिव जी भोला है या कोई है, शिव जी महाराज तो एक ऐसे थे। मैं आपको एक भागवत पुराण की बात बता देता हूँ। जो गणेश असल में वो गणेश वो नहीं थे, गणेश का नाम भगवान का नाम है, एक परमात्मा का नाम, लाखों गुण कर्म के हिसाब से गणेश भी उनका एक नाम है कि वो कल्याण करने वाला है। लेकिन आज जो, हाँ, मैं गणेश के बारे में बता देता हूँ, जो बात देवता को है कि सबसे पहले हम गणेश को मानते हैं। किसी शुभ काम करेंगे, बोला गणेश की पूजा, गणेश पूजा करते ना, उसमें क्या गणेश क्या है? अरे नीचे तो आदमी है वो हमारी तरह, ऊपर उसका हाथी का सूंड रखा हुआ है। क्या हाथी का अगर छोटा सा बच्चा भी होगा, उसका जो सिर का गर्दन का डायमीटर होगा, क्या आदमी के उस पर आ जाएगा? नहीं आएगा। चाहे कितने तगड़ा आदमी हो, आज जो हमारे बड़े बड़े पहलवान जैसे हमारे खली हैं, क्या आ जाएगा? खली की भी गर्दन ऐसी है। तो हमारे जो देवताओं का ये बिल्कुल बोलते ना, एक शब्द मिसयूज, गलत कर दिया, मजाक कर दिया, यानी कि भद्दा मजाक कर दिया। अब जैसे जाते हैं कावड़ लेने जाते हैं, देखते तमाम वीडियो आती है, उसमें एक रास्ते में है वो भांग पिलाते हुए। शिव जी ने कभी भांग पिया ही नहीं,
बोला अब भांग घोट दो, क्या कितने बंदे गाने बनाते हैं, बोला पार्वती तू मेरे लिए भांग फिल्मीकरण घोट कर दे, दिया, फिल्मीकरण कर दिया देवी देवताओं का और उनके चरित्र का। और उनके चरित्र को इतना लिया। नहीं तो हमारे महान पुरुष थे राम कृष्ण। अब कृष्ण जी को लगा लो आप, कृष्ण जी एक ऐसे योगी थे कि वो पलक झपकते ही बता देते थे कि कहाँ क्या हो रहा है। योगी थे वो, भगवान नहीं थे, अवतार नहीं थे। ये गारंटी के साथ हम बताते हैं, आर्य समाज गारंटी के साथ बोलता है कि राम और कृष्ण भगवान नहीं थे, भगवान जैसे थे। जैसे आप डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर हमारे सामने खड़ा है, मरीज उसने बचा दिया तो क्या बोला, डॉक्टर भगवान जैसा है। वो भगवान जैसे थे क्यों, उतने मर्यादित राम थे। श्री कृष्ण योगी मान्यता दी गई है, उनको मान्यता दी भगवान गई। रूप मान लिया। जी हाँ, महाभारत के अंदर कृष्ण का स्वामी दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें संग्लास में लिखा है कि कृष्ण जैसा आप्त पुरुष, आप्त मतलब बहुत ही अच्छा पुरुष, कोई नहीं हुआ, और उन्होंने अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं किया। भीष्म जी के बारे में बोलते हैं कि वो अम्बे अम्बाई का उनको लड़के उठा के ले आए थे, उनके बारे में बातें आती हैं। वो भी सच है, कितनी सच है वो अभी महाभारत में इतना वो नहीं किया। वो मैं नहीं मानता कि भीष्म जैसा ब्रह्मचारी आदमी औरत को हाथ लगा देगा, ये भी शायद कहीं ना कहीं गलत किया होगा। वो भी महापुरुष थे हमारे भीष्म जी। कृष्ण जी तो और भी ज़्यादा, अब कितनी भ्रांतियाँ, कपड़े उठाते थे, सवेरे सवेरे हम लाउड स्पीकर सुनते मनियार चूड़ी बेचने आया। तो ये हमारा भद्दा मजाक हमारे जो महापुरुष थे उनको बना दिया गया। देवता तो हमारे बोलते हैं 33 करोड़ देवता नहीं थे, 33 किस्म के देवता थे। मैं उनको बता दूं, 8 वसु, 12 मास, जो हम चैत विशाख जेठ बोलते हैं, ये भी एक देवता के उसमें है, प्रकार हैं ये 8 वसु और 11 रुद्र। तो ऐसे मिलाकर इंद्र और बिजली जो बोलते हैं विद्युत, ये ऐसे मिलाकर हमारे 33 देवता, 33 किस्म के देवता है। 33 करोड़ देवता नहीं, यानी कि 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता है। संस्कृत का शब्द जो कोटि शब्द है उसके मीनिंग 2 हैं। जैसे हम अंग्रेजी में लेते हैं एक्सेप्ट, एक शब्द है एक्सेप्ट, बोलने में एक ही है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है और उनके मीनिंग अलग अलग है। तो मीनिंग इस कोटि का 2 मीनिंग लगा दिया कि हमारे 33 करोड़ देवता, ये 33 करोड़ नहीं 33 प्रकार के देवता थे, इसलिए इन देवताओं को हमारा मजाक बना दिया गया। तो साहब, जो आज के नौजवान युवा हैं या जो भ्रमित लोग हैं, देवी देवताओं का रूप बना करके नचाते हैं, नशीली चीजों के ऊपर इनके चित्र तक छाप देते हैं, तो युवाओं को क्या संदेश दोगे साहब? देखो, मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे युवाओं, आप लोग असली चीज़ समझिए और दिमाग से सोचिए। बोलते हैं तर्कपूर्ण बातें हों, उसका तर्क वितर्क अपने आप बैठे कीजिए कि ये क्या, कहाँ तक कितना सही है कितना का, उसी पे नहीं चलना। जैसे मैंने बता दिया इस रास्ते ये रास्ता है, हो सकता है ये रास्ता तो कहीं नाले में पड़ जाए, तो सोचिए तो जरूर कम से कम एक बार। बोलते हैं कि हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हम बोलते हैं 100 में से 1%, 99 पॉजिटिव रहो, 1 नेगेटिव रहना जरूरी है। जो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो तो बल्ब जलेगा नहीं, नेगेटिव से नहीं जलेगा, पॉजिटिव होगा तो जल जाएगा। इसलिए नेगेटिव होना, धर्म की अपने धर्म की पहचान करें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, अपने धर्म को समझे, अपने देवताओं को समझे वो क्या थे और क्या है, उनका मजाक ना बनाएं। मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ भाई, आप चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो, कैरेक्टर की। राम का फोटो की पूजा नहीं करनी चाहिए, राम का जो आदर्श उन पे चलो। हम बोलते तो राम राम है और माँ बाप की सेवा करते नहीं तो है। कृष्ण के हम फोटो को तो लगाते हैं अगरबत्ती, लेकिन जो कृष्ण के जो वो थे आदर्श थे उनको मानते नहीं। आप असली जो रामायण है उसको पढ़िए, व्यास जी की जो असली रामायण लिखी थी उन्होंने, जैसे वाल्मीकि रामायण है ऐसे व्यास जी की असली रामायण है, और ऐसे ही इन्होंने सब तोड़ मोड़ दिया, तोड़ मोड़ के पेश कर दिया। तो ये चीज़ क्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। सभी युवाओं से मेरी पूरी टीम निवेदन करती है कि अपने खुद को पहचानिए, अपने धर्म को पहचानिए और अपने जो देवी देवता हम जिनको मानते हैं उनके आदर्शों पर चलकर एक अच्छा नागरिक बनिए। मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।